हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूनम सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। आज की जो वीडियो है बिजनेस मैथमेटिक्स व्यवसायिक गणित के चैप्टर नंबर 16 डिस्काउंट कमीशन एवं दलाली यानी कि डिस्काउंट कमीशन एंड ब्रोकरेज से है। तो डिस्काउंट किसको कहते हैं? किसी वस्तु की सूची मूल्य, कैटलॉग प्राइस या बीजक मूल्य, इनवॉइस प्राइस में से कुछ धनराशि कम करके क्रेता को छूट दी जाती है। इस छूट को डिस्काउंट या बट्टा या अपहार कहा जाता है। अपहार का उद्देश्य विक्रय में वृद्धि या शीघ्र भुगतान हेतु प्रोत्साहन देना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट के टाइप्स भी दिए हुए हैं। तो डिस्काउंट यानी अपहार होता है या बट्टा भी होता है। अपहार या बट्टा कई प्रकार का होता है, जैसे कि व्यापारिक अपहार, ट्रेड डिस्काउंट, रोकड़ अपहार, कैश डिस्काउंट, वस्तु अपहार, कमोडिटी डिस्काउंट, वाणिज्यिक बट्टा, कमर्शियल डिस्काउंट, बैंक का बट्टा, बैंकर्स डिस्काउंट, महाजनी बट्टा, मनीज लेंडर्स डिस्काउंट, मिति काटा, ट्रू डिस्काउंट, गणितीय बट्टा, मैथमेटिकल डिस्काउंट। तो ये सब थे डिस्काउंट के टाइप्स। तो इसमें हमें काम आएगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा और रोकड़ बट्टा। तो देखते हैं व्यापारिक बट्टा किसे कहते हैं। व्यापारिक बट्टा वह छूट जो उत्पादक थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को और फुटकर विक्रेता अपने ग्राहकों को सूची मूल्य पर देते हैं, व्यापारिक बट्टा कहलाती है। सुविधा अनुसार इसे थोक बट्टा, फुटकर अपहार, ग्राहक बट्टा आदि कहा जा सकता है। इस बट्टे का उद्देश्य विक्रय में वृद्धि करना है। मतलब जो डिस्काउंट हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे देते हैं, यानी कि क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल पे करते हैं, तो उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट नगद भुगतान या शीघ्र भुगतान या एक निश्चित अवधि के अंदर भुगतान करने के लिए ग्राहक को प्रेरित करने हेतु जो छूट सूची मूल्य या बीजक मूल्य पर दी जाती है, उसे नगद अपहार या रोकड़ अपहार, नगद बट्टा कहते हैं। देखा जाए तो डायरेक्टली इंस्टेंट पेमेंट किया जाता है, कैश पेमेंट, तो उस पे मिलने वाला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होगा? बिक्री की धनराशि गुणा व्यापारिक बट्टा की दर बटे 100। इसको बोलेंगे सेल्स वैल्यू इनटू रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट अपॉन 100। सेल्स निकालना है आपको, तो एक फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं, एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, फिर उसी से ही आपको बिक्री की धनराशि, व्यापारिक अपहार की दर यानी कि प्राइस, रेट या डिस्काउंट, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। आपको अगर बिक्री की धनराशि यानी कि सेल्स वैल्यू निकालना है तो आप इसे यहीं रहने दीजिए। 100 को इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाइए, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, व्यापारिक अपहार इंटू 100, और जो इंटू हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्यापारिक बट्टा की दर यानी कि रेट कैसे निकालना है। जो व्यापारिक बट्टा दिया होगा, व्यापारिक बट्टा की राशि इंटू 100 डिवाइड बाय बिक्री की धनराशि, यानी कि देय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बीजक मूल्य माइनस अपहार या तो फिर डिस्काउंट। जो ड्यू होगा उसको निकालने के लिए कॉस्ट माइनस डिस्काउंट कर लेंगे। ये तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज ए, क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपये है। यदि क्रेता को इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है, 7 3 ज़ा 21, 21 एंड 2 ऐड कर लेना है, 25/3 आ जाएगा। परसेंट बट्टा दिया जाता है तो क्रेता कितना रुपए देगा? द लिस्टेड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹9600 if discount is 7 and 2/3% is allowed to the buyer. How much money will the buyer give? यानी डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बट्टा का अंकित मूल्य गुणा दर बटा 100।
लिस्टेड प्राइस इंटू रेट डिवाइड बाय 100। लिस्टेड प्राइस था हमारा 9600 एंड रेट था 7 एंड 2/3 अपॉन 100। इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3 21 21 एंड 2 23 अपॉन 3 अपॉन 100। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो डिवाइड हो रहा है नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी बट्टे की डिस्काउंट की 736 एंड ये डिस्काउंट की वैल्यू है। टोटल वैल्यू दी गई थी हमें 9600 में डिस्काउंट इंक्लूड था। 9600 में डिस्काउंट माइनस कर लेंगे तो वैल्यू जो आएगी ड्यू वैल्यू 8864। क्वेश्चन नंबर 2, एक टीवी विक्रेता ने 9840 रुपये के एक टीवी सेट को 9500 में बेचा, यानी कि डिस्काउंट देकर बेचा। वैल्यू ज़्यादा थी, इसे कम में बेचा, तो व्यापारिक बट्टे की दर ज्ञात करिए। अ टीवी डीलर सोल्ड अ टीवी सेट फॉर ₹9500, द सेलिंग प्राइस ऑफ विच वॉज 9840। फाइंड द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में आपको रेट फाइंड करना है। तो रेट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू डिस्काउंट डिवाइड बाय लिस्ट प्राइस, या तो फिर 100 इंटू बट्टा डिवाइड करेंगे अंकित मूल्य से। तो बट्टे की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सेल्स वैल्यू है, टोटल सेल्स वैल्यू हमने खरीदा था 9840 में और बेच रहे हैं 9500 में, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 340। तो यहाँ पे 100 इंटू 340 कर लिया हमने, डिवाइड कर लेंगे टोटल सेल्स वैल्यू थी हमारी 9840। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रेड डिस्काउंट का रेट। ट्रेड डिस्काउंट का रेट आएगा 3.46। एक प्रकाशक सूची मूल्य पर 10% पुस्तक उपहार देता है। यदि एक ग्राहक को 20 रुपये अंकित मूल्य की 50 पुस्तकें खरीदी हो तो बताइए कि उसे कुल कितनी पुस्तकें प्राप्त होंगी। अ परचेसर डिक्लेयर्स 10% बुक डिस्काउंट इफ अ कस्टमर परचेज 50 बुक्स एट द रेट ऑफ ₹20 एट द प्रिंटेड प्राइस। फाइंड आउट हाउ मच बुक्स विल रिसीव्ड बाय हिम। इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि उसने कितने बुक रिसीव किए होंगे। सबसे पहले 50 पुस्तकों का मूल्य दिया गया है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 50 इंटू 20, यानी कि 50 पुस्तकों का मूल्य है 1000 रुपये। डिस्काउंट दिया गया है 10%, तो 1000 का 10% निकाल लेंगे, 100 रुपीज़ आ जाएगा। एंड 20 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 बुक के लिए डिस्काउंट मिलेगा। तो 100 रुपीज़ पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, 1 इंटू 100 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 5 पुस्तक, यानी कि 100 रुपये में 5 पुस्तकें मिलेंगी। ठीक है, ये डिस्काउंट पे था, डिस्काउंट पे 5 पुस्तकें मिलेंगी, तो टोटल पुस्तक कितने मिलेंगी, 50 पुस्तकें तो ऑलरेडी उसे मिल रही थी, प्लस डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट की जगह पे बुक मिल रहा है, तो यहाँ पे 5 पुस्तकें उसे एक्स्ट्रा मिलेंगी, तो ये आ जाएगा 55 पुस्तकें उसे मिलेंगी टोटल। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है। आपको सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट ही देना है। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर आपको कैश डिस्काउंट देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कार जिसका अंकित मूल्य 30,000 है बेचता है। वह प्रथम 14,000 पर 8% छूट तथा शेष 16,000 पर 5% छूट देता है। बी के पास भी ऐसी एक कार है जिसका अंकित मूल्य 36,000 रुपये है। वह कुल मूल्य पर 7% छूट देता है। दोनों के द्वारा लिए जाने वाले वास्तविक मूल्यों की गणना कीजिए। A sells a car priced at ₹30,000. He gives a discount of 8% on the first ₹14,000 and 5% on the remaining ₹16,000. B also sells a car of the same make priced at 36,000. He gives a discount of 7% on the total price. Calculate the actual price charged by A and B for cars. तो कार का टोटल वैल्यू है हमारा 30,000। फर्स्ट 14,000 पे डिस्काउंट मिलना है 8%, तो 8% 14,000 का 8% डिस्काउंट निकाला हमने 1120 एंड रिमेनिंग
16,000 पे डिस्काउंट निकालेंगे, 16,000 का 5% 800 आया, टोटल डिस्काउंट आ जाएगा 30,000 का 1120 और 800 1920। सेलिंग प्राइस दिया गया था 30,000, 30,000 में हम माइनस कर लेंगे डिस्काउंट तो ड्यू वैल्यू आ जाएगी 28,080। एंड सेकेंड कार का प्राइस था 36,000, 36,000 का सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट 7% दिया गया था डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकाल लिया, डिस्काउंट निकालने के बाद वैल्यू जो आ रही है डिस्काउंट की 2520 एंड सेल्स वैल्यू निकालेंगे, ड्यू वैल्यू 36,000 उसका प्राइस था एंड माइनस कर लेंगे डिस्काउंट तो वैल्यू जो आएगी एक्चुअल वैल्यू 33,480। तो फर्स्ट कार की प्राइस आ जाएगी 28,080 एंड सेकेंड कार की प्राइस 33,480। तो ये था हमारा एक्सरसाइज ए के सारे क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को शेयर करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।